अस्सलामुअलैकुम। अर्ज न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले अर्ज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची, अरकान असम्बली से मुलाकात। कहते हैं कि अवाम की खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का अव्वलीन मिशन है। हालिया बजट तजावीज़ कोरोना वबा से निमटने के लिए हिकमत अमली और एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के इजरा पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में PTI अरकान असम्बली ने सिंध में होने वाले इंतजामी बेकायदगियों से मुतालिक बड़े इंकशाफात भी किए। वज़ीर आज़म ने कराची के 3 अस्पतालों से मशीनरी की चोरी का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ किए गए हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि ऐवान में PTI इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। 2 साल तक इस तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का इंतजार किया, मजीद भी करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शुरू तो करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि मुल्क को बेदर्दी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि करप्शन के केसेस का सामना करने वाले किस मुंह से हुकूमत को भाषण दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, लेकिन मुल्क को बेदर्दी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कोरोना वबा को कंट्रोल किया गया। अपोजिशन इस वक्त एहतसाब से भागकर कोरोना के पीछे छुप रही है। कागज के शेर बैरून मुल्क से कोरोना के खिलाफ मदद करने आए और खुद ढेर हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ जंग में हथियार डाल दिए हैं। आइंदा माली साल के बजट में गरीबों के लिए कोई रिलीफ ना होने और सब्सिडीज में कटौती की मजम्मत करते हुए कहा कि लॉकडाउन ना करने की कंफ्यूज पॉलिसी से गैर मौसर लॉकडाउन तक हुकूमत वबा के फैलाव को रोकने में नाकाम रही। NDMA के लिए वसाइल 25 अरब से कम करके 5 अरब कर दिए गए हैं। हुकूमत ने तय कर लिया है कि अवाम और कोरोना खुद ही एक दूसरे से निमट लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि 100 से 150 अरब अवाम की जेब से लूटने के बाद चीनी माफिया के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। कोरोना से पहले आटा और चीनी बहरान आया, इसका क्या जवाब है। इस वक्त हुकूमत की क्या पॉलिसी थी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीनी माफिया का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले को शान और शौकत से बाहर भिजवा दिया गया है। वो बाहर बैठा है। कमीशन रिपोर्ट के किरदारों में से किसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन हुआ। रिश्वत महंगाई का खात्मा करेंगे। किसने कहा था इमरान खान वजीर आज़म बनकर 3 दिन में 200 अरब डॉलर बैरून मुल्क से वापस लाएंगे। किसने कहा था कि 100 दिन के अंदर अरबों की करप्शन खत्म कर देंगे। इस मुल्क की मईशत का 17 माह में सत्यानाश कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि जो लाहौर वालों को जाहिल कहे वो खुद जाहिल है। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पूरी दुनिया ने कहा कि कुछ अरसे के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करें, लेकिन हमारे वजीर आज़म ने कहा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। अब कोरोना मुल्क भर में फैल चुका है। मुल्क में सेलेक्टेड लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। पता नहीं कहां से ये अजीब टर्म लेकर आ रहे हैं। हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। वजीर आज़म का काम सिर्फ अपोजिशन को बुरा भला कहना है। हुकूमती वज़रा गालियां देते रहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत हिंदुत्व सोच और हठधर्मी का मुजाहरा करेगा तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर अपने बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तुर्बत और लद्दाख का 3500 किलोमीटर का इलाका भारत और चीन का मुतनाज़ा सरहदी इलाका है। कुछ दिनों से चीन और भारत के दरमियान कशमकश बढ़ती दिखाई दे रही थी। चीन ने हत्ता उल वासे कोशिश की कि मामला अफ़ाम तफ़हीम और गुफ्तगू के जरिए हल हो, लेकिन भारत ने चीन की बात को दरख्वार अतना ना समझते हुए मुतनाज़ इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा। भारत की हठधर्मी की वजह से 9 मई को एक चखलश हुई, मगर अब ये खूनी तसादुम में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत के उम्मीदवार भारत के बेरहमाना और तौसी पसंदाना अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए ठोस सिफारती मुहिम शुरू करने का मंसूबा तैयार कर लिया। भारत को यकीन है कि वो आइंदा 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो जाएगा। भारत एशिया बहरुल काहिल के खित्ते से इलेक्शन लड़ रहा है। पिछले साल जून में एशिया पैसिफिक ग्रुप के जरिए इसके उम्मीदवार की हिमायत की गई थी, जबकि पाकिस्तान और चीन इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी।
नई दिल्ली में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुसलसल हिरासत करने का सिलसिला जारी। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तानी सिफारतकारों को खौफ व हिरास में मुब्तला किए हुए हैं और नई दिल्ली पुलिस भी उन्हें धमका रही है। नई दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव किया और पाकिस्तानी सिफारती अमले के साथ बदतमीजी की, गालियां दी और धक्का-मुक्की भी की गई, जबकि घरों को जाने वाले पाकिस्तानी सिफारतकारों का पीछा किया गया और उन्हें धमकाया भी गया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद हो रहा है। केसेस की तादाद के लिहाज से 213 ममालिक में पाकिस्तान दुनिया का 15वां मुल्क बन चुका है। अमवात और नए केसेस की तादाद में रोज बरोज इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 136 अमवात हुई। मुल्क में 5,839 नए केसेस सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अपडेट के मुताबिक नए और महलिक वायरस कोविड-19 से पाकिस्तान भर में 1,54,760 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 2,975 हो गई है। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन को अस्पताल में तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और कराची के एक मकामी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जहां डॉक्टरों की हिदायत पर तबीयत शदीद नासाज होने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी के कारकुनों और आवाम से इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की अपील की है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कराची के जिला शर्की, गरबी और कोरंगी के 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि जिला गरबी में 13 यूनियन काउंसिल जबकि जिला कोरंगी की 14 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। शहर कायद के इलाके नाता खान गोड, खोपरा पार, भिटाई कॉलोनी, जमान टाउन, चक्रा गोड, कोरंगी, लांडी, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जबकि नासिर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, अल-फलाह, ड्रिग रोड और एयरपोर्ट के इलाके भी सील किए जाएंगे। मारूफ अदाकार, कंपेयर, अदीब और शायर तारिक अजीज हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। साबिक रुकन कौमी असम्बली तारिक अजीज के बेटे ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की। तारिक अजीज ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया था। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर थे और उन्होंने नवंबर 1964 में लाहौर से पीटीवी की नशरियात का आगाज किया था। 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर ने तारिक अजीज को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा। अर्ज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।